जिंदगी जब भी रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना कभी आंसू आपकी आंखों से और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। तो दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा उत्साहवर्धक रहें। इसी जोश और हौसले के साथ मैं आ गया हूं, आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। इंडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है, कंटिन्यूड रेशियो अर्थात सतत अनुपात। यह सतत अनुपात क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले बेसिक चीजों से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। तो देखिए, हम आज सतत अनुपात की जो जरूरत पड़ रही है हम लोगों को, वो क्या है। जैसे हम कह दें A/B बराबर 2/3 लिखा है। क्या लिखा है? 2/3 लिखा है। अब B/C बराबर 3/5 लिखा गया है। अब इसको कहता है एक साथ मिलाकर लिखिए, अर्थात सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह खंड बाई खंड लिखा गया है। और एक बात आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। जैसे कि B दोनों स्थान पर कॉमन दिख रहा है, तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए A/B/C का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है, जो दोनों स्थान पर दिखाई दे रहा है वो आपका बराबर दिखना चाहिए, तभी एक साथ मिलाकर लिखा जा सकता है। अन्यथा हम इसको मिलाकर एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो देखें जरा, यहां पर 2/3 है और ये 3/5 है। कॉमन कौन सी चीज है आपकी? बी दोनों स्थान पर कॉमन है, अर्थात दोनों जगह बराबर भी दिख रहा है बी की वैल्यू। इसका मतलब है इसके एक भाग की वैल्यू जो होगी वही यहां पर इसके एक भाग की वैल्यू होगी। तो आपको यह बात समझ में आ गई, जो चीज दोनों स्थान पर है वो बराबर दिखनी चाहिए, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। क्या? A/B/C बराबर 2/3/5। ये बात आ गई समझ में। बट कभी कभी होता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कभी कभी होता क्या है कि यह चीज बराबर नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमें चीजों को बराबर करना होता है। कुछ लोगों को मुझे पता है कि सारे नियम आते हैं, लेकिन हम इसी को जब हाई लेवल पर सवाल जो घुमाने की इस समय प्रक्रिया शुरू हो गई है एग्जाम पे, तो उसको समझने के लिए बहुत बारीकियों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो उस बारीकी पर पकड़ बनाने के लिए धैर्य के साथ देखिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये मेरा दावा है कि बहुत चीजें आपको आसानी से सीखने को मिलने वाली हैं। तो देखें जरा, यदि हम आपसे कह दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहां पर आपसे कह दिया जाए A/B बराबर 2/3 दिया गया है और B/C बराबर 4/5 दिया गया है। अब आपसे कह दिया जाए कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी। A/B/C की वैल्यू क्या होगी, यह कैसे निकाल सकते हैं। अब देखें, पिछले सवाल में आपने देखा मेन बात जो होती है वह है हमारी कि जो दोनों स्थान पर कॉमन है वह बराबर है, तो बिना सोचे समझे एक साथ मिलाकर लगातार लिखा जा सकता है। इस बात को समझ गए हैं आप। लेकिन जब बराबर नहीं होता तब कैसे बराबर करेंगे, एक बहुत बारीकी वाला एक एग्जाम्पल है जिसको आपको देखना है। जैसे बचपन में कई चीजें आप समझ रहे थे कि देखें जरा, बचपन में जब आप पढ़ते थे तो भिन्न में 1/4 है प्लस 1/3 है। यदि इन दोनों को जोड़ने की बात की जाए तो आपको यह पता है भिन्न तभी जुड़ती घटती है जब उसके हर बराबर होते हैं। तो हर बराबर करने के लिए आप क्या करते थे,
यह आपको पता है, गुरुजी ने आपको एक बात बताई थी, हर बराबर करना है। तो आपको बताया गया था इस हर का इसमें ऊपर नीचे गुणा और इस हर का इसमें ऊपर नीचे गुणा। बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए। तो 1/4 1/3, तो इसको बराबर कैसे करते हैं? 1/4 गुणे 3 हो गया, प्लस 1/3 गुणे 4, इसमें इसके हर का ऊपर नीचे गुणा, यह हो गया। अब देखें जरा, ये 3/12 हो गया और यह कितना हो जाएगा? 4/12 हो जाएगा। ओके, 4/12 हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं 3/12 और 4/12 जब हर समान है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। यदि घटाने की बात करता तो घटा भी सकते थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3/12 और 4/12 की बात करें तो ये /12 आप रख दीजिए और यहां पर देखिए 3 और 4 आपका दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन जो आया 7/12 प्राप्त हुआ। आशा करता हूं यह चीज आपको पता थी, लेकिन मैंने इसको बहुत बारीकी से क्लियर किया है कि आपको यह समझ। तो आपने यहां पर एक निष्कर्ष निकाला कि जो चीज बराबर करनी होती है उसका इंटरचेंज आपस में गुणा कर दिया जाता है। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखें जरा, हमें बराबर क्या करना है? दोनों स्थान पर b का मान बराबर होना चाहिए। तो b का मान कैसे बराबर होगा? a/b यह देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 है और ये कितना हो जाएगा? b/c बराबर कितना है? 4/5 है। ये बताइए, यहां पर b का मान 3 है, यहां पर b का मान 4 है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए, इंटरचेंज गुणा कर देते हैं, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा। तो अब यहां पर यदि गुणा करेंगे तो इसमें 4 का गुणा और इसमें 3 का गुणा किया जाए। 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 दोनों पार्टों में होता है। अनुपात भी एक फ्रैक्शन का ही स्वरूप होता है जब दो पदों के रूप में लिखा होता है। तो दोनों में गुणा होगा ना, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया। अब यहां पर देखें, ये 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब तो दोनों बराबर हो गए ना। देखिए, जो चीज आपकी जरूरत थी वो मिल चुकी है। इसका मतलब है इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। जब एक साथ लिख सकते हैं तो क्या चीज लिखी जा सकती है? a/b/c बराबर लिखोगे 8:12:15, 8/12:15। ये बात समझ में आ गई? अर्थात ये बराबर कर लेते हैं। मुझे पता है कई लोग क्या कहते हैं सर मुझे तो बहुत आसानी से आता है, लेकिन भाई लोगों आपको यह भी बहुत अच्छे तरह से समझना है, क्योंकि अभी मैं इसको इस लेवल पर ले जाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। तो देखें जरा, अब ये 8/12/15 आ गया। अब जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो देखें इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो आप उल्टा यन का रूल कहते हैं। इसका आखिरी इसका पहला है ना, तो ऐसे लिख दीजिए 2 और 3। ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको। अब इसको क्या लिख देंगे? इसका आखिरी तो b आखिरी है, सीरियल से लिखा है। 4 और 5 लिख दीजिए, ऐसे और ऐसे चलेंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया, ये पहला पार्ट मिल गया। और यहां से जब जाएंगे ये दूसरा पार्ट मिलेगा, 4 3 12 मिल गया। लेकिन जब तीसरा पार्ट निकालना होगा 5 3 15। बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार आपने देखा 8:12:15। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। लेकिन
सही तरीका जो है उस पर हमें काम करना है। तो सही तरीका क्या होगा, जो हमेशा आपको दिक्कत ना करे। जो अपने लोग होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, तो अपना वाला तरीका अपना के चलते हैं। तो देखते हैं अपना तरीका क्या होना चाहिए, अपना तरीका क्या होना चाहिए उस पर काम करेंगे हम। तो देखें क्या लिखा गया है, जैसे ये लिखा है तो ऐसे ही लिख देंगे ABC, लिख दिए। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जब ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो B और C कितना दिया है, 4 और 5, ऐसे लिख दें। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रबंधन की बहुत जरूरत है, किसी कार्य को सुनियोजित रूप से करने के लिए प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो हम वही मैनेजमेंट का तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे मैनेज करना है इन चीजों को। अब देखें ऐसे लिख दिए, बट एक चीज याद रखना, जो ये खाली स्थान है वो कैसे फिल होंगे। खाली स्थान जो हैं वो उनके पड़ोसियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो अब पड़ोसी क्या होते हैं, ये मुद्दे की बात है। जैसे आप किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी लॉज में रह रहे हैं पढ़ाई के दौरान, या आप अपनी ही बिल्डिंग में देखें कहीं पर भी रह रहे हैं, एक ही अपार्टमेंट है ऊपर नीचे और एक अगल बगल अपार्टमेंट है, तो ऊपर नीचे वाले ज्यादा पड़ोसी होंगे कि अगल बगल वाले पड़ोसी होंगे। तो आपका जवाब होगा सर जी अगल बगल वाले ज्यादा बड़े पड़ोसी होंगे, तो पड़ोसी से फिल करना है। तो यदि हम यहां पर बात करें ऊपर नीचे है तो अगल बगल ऐसे चलेगा ना, तो यहां पर इसका फिलअप कहां से करेंगे, ये 3 इसका पड़ोसी ये हो गया, और ये कहां से फिल होगा, इसके द्वारा फिल होगा, ये 4 आ गया। अब ये जो कॉलम है ऐसे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं खड़ा। ये बताइए स्तंभ कहते हैं ना हिंदी में कॉलम को, स्तंभ का मतलब शुद्ध देहाती भाषा में खंभा बोल दो, ठीक। जो खंभा होता है वो सीधा खड़ा रहता है, और जो रो होती है, पंक्ति होती है, वो ऐसे क्षैतिज में खड़ी होती है। तो इस बात को, ये आपकी पंक्ति है और ये कॉलम है, तो कॉलम की यदि बात करें तो कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 चौको 12, 3 15। लेकिन ये समझना तो जरूरी था, कुछ लोगों को यही आसान लग रहा है, तो यही आसान लग रहा है तो लगने दीजिए, बट आपको जानना जरूरी था। बाकी एग्जाम में जो सरल लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। चलिए देखिए शुरू करते हैं। अभी तक ABC के रूप में सतत अनुपात निकाल रहे थे, 2-2 खंडों में था। अब ऐसे ही 4 वेरिएबल आएंगे, उनका सतत अनुपात निकालना होगा, टुकड़ों में बटा होगा। देखते हैं कैसे। A/B बराबर 2/3 दिया गया है, B/C बराबर 2/1 दिया गया है, C/D दिया गया है 1/1 नहीं, यहां पर लिख लें 4/5। अब इसमें आपसे कहा जाए A/B/C/D का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका सतत अनुपात निकालना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक ये सीरियल से नहीं लिखे होंगे तब तक आप रूल का एप्लीकेशन नहीं फॉलो कर सकते हैं, रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने रूल आपको बताया कि जो भी है 3 के लिए अलग होता है, ऐसे करके कुछ बर्फी जैसा बनता है, लेकिन ऐसी चीजें मत समझो कि जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करें। ऐसी चीजों पर काम करिए जो आपका हमेशा साथ निभाएं, ठीक। अपने खुशियों की चाबी कभी दूसरे के हाथ में मत सौंपना बंधु। ट्रिक का मतलब है अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में देना। वही है जैसे गर्लफ्रेंड से बिना बात किए नहीं रह पाते हो, तो अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में न सौंपो, किसी के गुलाम मत बनो। चलिए आगे शुरू करते हैं, इसी चीज को देखते हैं। A/B/C/D, ये 2/3, 2/1, ये हो गया 4/5। अब इसको हमें फिल करना है। एक बार मैं थोड़ा सा अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको फिल किससे करना है, इसके पड़ोसी से।
इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी भी 3 हो जाएगा, इसका पड़ोसी 1 हो गया। अब इसको 2 से भरेंगे बगल वाला, अब इसको इसका बगल वाला 4, ये बगल वाला 4। अब एक चीज ध्यान दें, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कट जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4, इसमें 4 4 तीनों में कट सकता है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, ना ही इसमें 2 है, तो कुछ भी नहीं कट सकता है। तो ऐसे ही लिख दें 2 दूनी 4, 4 चौको 16 आ गया। क्लियर है बात? 2 दूनी 4, 4 चौको 16 आ गया। अब इसका गुणा 3 दूनी 6, 6 चौको 24 आ गया। इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12 आ गया, 3 5 15 आ गया। इस प्रकार 16:24:12:15 यह आपको प्राप्त हो गया। आशा करता हूं यह चीज बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार 5 का है, 6 का है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा A:B:C, A:B:C 4:3:6 ऐसे दिया गया। फिर कह दिया जाए B:C:D बराबर कितना 1:2 कितना 3, ये आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है A:B:C:D का मान क्या होगा। जब इसकी बात करेगा तो आप कैसे निकालोगे? अब यहां पर अभी तक के सवालों में क्या था कि सर हम ऐसे लिख लेते थे, अब वहां पर सतत अनुपात का भी रूल जो A:B:C लिख करके बताना आपको समझाए थे, वो भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो 2 पर ही अप्लाई होता है। तो अब यहां पर क्या करना होगा, इस बात को ध्यान दें। और एक चीज है कि जब एक बराबर दिखेगा तो अपने आप से दूसरा बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखें, चाहे B को बराबर कर दें, चाहे C को बराबर कर दें, एक को ही बराबर करने पर दूसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप बराबर करने के लिए सोचते ही रहेंगे कि कैसे क्या किया जाए। तो यहां पर देखें जरा, A:B:C यह कैसे आएगा? 4:3:6 है। B:C:D, अब यहां पर क्या है 1 2 3। अब हम B को बराबर कर दें, ये 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर दें, तो केवल इसी में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें बराबर करना है। तो 3 गुणे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 आ गया। अब देखिए दोनों बीच के जो कॉमन है वो बराबर दिखने लगे ना, इनको हम मिलाकर लिख सकते हैं A:B:C बराबर 4:3:6:9। यह आपका आंसर हो जाएगा कि ABCD का रेशियो क्या होगा। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार कभी कभी 3 का भी कॉमन देखा गया है, तो 1 को बराबर कर लीजिए, वो मैं आपको समझा चुका हूं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट A:B+C ऐसा कुछ अनुपात दिया गया है, बराबर 2:3 दिया है। अब आपसे कह दे B:C+A बराबर 1:2। अब इसमें तो मान क्या पूछेगा, ये दोनों दिए गए होंगे, तो आपसे पूछेगा क्या A रेशियो, ये पूछ सकता है C रेशियो A+B का मान क्या होगा, या तो यह भी पूछ सकता है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में यह भी पूछ सकता है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम आपका निकाला A रेशियो B रेशियो C ही जाएगा, फिर इससे इस पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये अनुपात के बेसिक वीडियो में मैंने आपको बात क्लियर कर दी है। ठीक, आपको अनुपात बेसिक का जितना भी वीडियो है उसको लिंक में दे दिया जाएगा, आप लिंक से जाकर हमारे वीडियो पर पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपका
सी रेशियो ए प्लस बी ये निकालना है। तो सर्वप्रथम इनका सतत अनुपात कैसे निकलेगा। अब ये बताइए, अब इनको ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकाल सकते हैं, इसका सतत अनुपात कैसे आएगा, ये आपको जानने योग्य बात है कि कैसे आएगा। तो देखें भाई, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2:3, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 1:2। अब यहां पर मुद्दे की बात आ रही कि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ना बी प्लस सी यहां पर दिख रहा है। तो अब करें तो क्या करें, एक प्यार भरी निगाहों से इसको देखो, कहीं ना कहीं अपनापन महसूस हो रहा है। देखें जरा प्यार भरी निगाहों से, क्या अपनापन महसूस हो रहा है। यदि बी प्लस सी में ए जुड़ जाए तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि सी प्लस ए में बी जुड़ जाए तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी की बात करेगा कि नहीं करेगा। और यहां से ए प्लस बी बराबर 5 आ रहा है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो दोनों स्थान पर कॉमन चीजें हैं वो बराबर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हमें बराबर दिखाई देनी चाहिए, तो बराबर कैसे करेंगे, क्या बराबर करना है, योगफल। मैंने कहा था जब भिन्न का एग्जाम्पल दिया वीडियो में, तो अभी आपको मैंने बताया कि जो चीज बराबर करनी होती है उसी का इंटरचेंज गुणा कर दिया करते हैं। तो यहां पर देखें 2:3, अब 1:2। ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी 5 हो रहा है ना, और ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 हो रहा है। तो भैया योग बराबर करना है, तो इसका योग 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका योग 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बात। अब ये बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। बात क्लियर। अब यह बात आप कर रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। जब ये बराबर हैं तो ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, ए रेशियो बी प्लस सी को प्रदर्शित करता है, और ये किसको प्रदर्शित करता है, बी रेशियो सी प्लस ए को प्रदर्शित करता है। यानी कि ए और बी तो डायरेक्ट आपको पता चल गए हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए और बी कितना है, ए बराबर 6 है, बी बराबर कितना है, 5 है। अब देखें जरा C प्लस ए, आपको C निकालना है, तो C प्लस ए से A हट जाए तो C बचेगा। तो C प्लस ए 10 है, कितना है, 10 है। अब C प्लस ए का मान 10 है, इससे A हट जाए तो C बचेगा। A कितना है, 6 है, -6 कर दीजिए। तो इस प्रकार 6:5:4 प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। अर्थात आपको सेकेंड वाला ऑप्शन मिल गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, और यही आपका बेसिक है निकालने के लिए। अब देखिए आपसे जो पूछा गया है उसी पर काम कर दीजिए। क्या पूछा गया है, सी रेशियो, ये आपका दूसरा नंबर निकल आया। तो फर्स्ट नंबर में क्या पूछा गया है, सी रेशियो ए प्लस बी। तो सी रेशियो ए प्लस बी, सी कितना है, 4 है, ए प्लस बी 6 और 5 11 हो जाएगा। 4:11 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए अब आते हैं सतत अनुपात के एप्लीकेशन का प्रयोग सवालों में कैसे किया जाता है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी रूल हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। 3500 रुपए का बंटवारा एबीसी के बीच इस प्रकार किया गया है कि ए रेशियो बी बराबर 5:4, बी रेशियो सी बराबर 3:2, तो बी का मान क्या होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3500 रुपए का जो बंटवारा है एबीसी के बीच इस प्रकार किया गया है। कैसे, यहां पर ए रेशियो बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, ए रेशियो बी बराबर दिया गया है 5:4, और बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। अब ये बात आपको दी गई है, एग्जाम के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा
वो आपको दिया रहेगा, ये सब चीजें जैसा कि सवाल में लिखा है। अब यहां पर देखें बी का बंटवारा, तो जब तक ये सामूहिक रूप से तो सतत अनुपात की जरूरत होगी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पर उल्टा n का रूल लगा दें। तो उल्टा n का रूल मैंने बताया था, क्योंकि 2 पर कोई दिक्कत नहीं होती, 3 पर जब आते हैं, 4 पर आते हैं, तो वहां पर समझने के लिए सारी चीजें आनी चाहिए। तो 5 15 हो गया, अब ये कितना हुआ, 3 चौको 12 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब यहां पर देखें 12 और 8 कितना हो रहा है, 20, 20 और 15 35, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का जो अनुपातिक भाग होगा वो 35 होगा। 35 यक्स बराबर टोटल बंटवारा 35 भागों में होता है, किसका, 3500 रुपए का, तो 3500 रुपए हो गया। तो यक्स बराबर 100 प्राप्त हुआ ना, जब यक्स बराबर 100 प्राप्त होगा, किसका हिस्सा पूछा गया है, बी का मान क्या होगा, तो बी का मान 12 भाग है, तो बी बराबर 12 गुणे 100 हो जाएगा। एक भाग की वैल्यू आपकी 100 है, अर्थात 1200 रुपए आपको बी को पूंजी देनी होगी। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। देखिए, जिसको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लिया करें। अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 6500 रुपए को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटें कि a अपान बी बराबर b अपान सी बराबर c अपान डी, अर्थात आपको a अपान बी बोले तो ये रेशियो है, a रेशियो b बराबर 2:3, सब का मान 2:3 है। b रेशियो c बराबर कितना, 2:3 हो गया। c रेशियो d बराबर भी 2:3 हो गया। बात क्लियर है। अब इसको सामूहिक रूप से सतत अनुपात निकालें, बी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो 2:3, 2:3 और 2:3 ये आ गया ना। अब यहां पर इनके पड़ोसी को फिल करें तो कैसे, 3 3, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 2, तो आ गया ना। अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें जरा, इसको कुछ कट रहा है क्या, सब जगह 2 2 2, इसमें नहीं है 2, 3 इन तीनों में है, इसमें नहीं है, तो सीधे गुणा कर दीजिए, कुछ कट नहीं रहा। 2 दूनी 4, दूनी 8, ये कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। ये कितना, 3 त्रिका 9, दूनी 18 हो गया। ये कितना, 3 त्रिका 9, 9 27 हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये 27 हो गया इनका रेशियो, या दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नीचे ना लिखूं, दिखाई दे रहा है भाई। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, 8 12 20, 20 18 38, 38 और 27 65 हो गया। पूरा 65 भाग हो रहा है ना। 65 भाग बराबर कितने के, 6500 के, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 100 के। जब एक भाग बराबर 100 आ गया है तो आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए का। ए का हिस्सा 8 है, तो ए का हिस्सा ए बराबर आपका हो जाएगा 800 रुपए, तो ए का हिस्सा 800 रुपए आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए तो आशा करता हूं ये आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 यह कह रहा है कि देखें ताकि सुविधा हो आपको पढ़ने में, 351 रुपए को ए बी सी के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश इसका बंटवारा 2:3:4 के अनुपात में कर दिया गया। तो बताइए किसको सर्वाधिक लाभ होगा और कितने रुपए का लाभ होगा। तो यहां पर देखें, सर्वप्रथम जो बंटवारा करना था वो किस अनुपात में करना था, 1/2
रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में करना था। इसको सरल कर लो भाई लोग, आप सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था जो लिया जाए उसका अंश बाकी सबका हर लिया जाए। 3 चौको 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, यह कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। कट कर सकते हैं, 2 से सभी जगह कॉमन दिख रहा है ना, 6:4:3। ये आपका जो अनुपात दिया गया है जिसमें बांटना है वो 6:4:3 के अनुपात में बांटना था, लेकिन हमने बांट किस में दिया है 2:3 और ये पुराना था और ये नया वाला अनुपात हो गया। नए में 2, 3 और किसके अनुपात में बांट दिया गया 4 के अनुपात में। अब ये देखिए 351 अर्थात तीनों का टोटल जो बंटवारा है एक ही राशि का सभी स्थान पर किया गया है। इसका मतलब है तीनों का जो बंटवारा है वो हमेशा 351 से किया गया है, अर्थात यहां पर तीनों का टोटल बराबर दिखना चाहिए। 6, 4, 10, 3, 13, ये कितना हो रहा है 3, 2, 5, 4, 9, अर्थात इसका टोटल 9 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें हम 9 का गुणा कर दें, इसका जो टोटल है, क्योंकि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, इसका टोटल 9, 6, 4, 10, 3, 13, इसमें 13 का गुणा कर दें। क्लियर है बात। अब यहां पर देखें कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल तो पढ़ ही चुके हैं। 9 छक का 54 हो गया भाई। अब ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36 हो गया, 9 27 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो गया, ये कितना हो जाएगा 13 39 हो गया, ये कितना 13 चौको 52 हो जाएगा। अब ये बताओ भाई किसको लाभ हुआ, ये तो 54 पाता ना, तो ये 26, तो ये तो नुकसान में गया, 36 वाला 39 मिलने लगा, तो ये लाभ में पहुंच गया। सर्वाधिक लाभ इसको 3 भाग ही हुआ है, लेकिन इसको +25 हुआ है और इसको कितना हुआ है +3 हुआ है, ये तो नुकसान में गया। तो अर्थात सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा सी वाले बंदे को होगा। ए बी सी 3 लोग हैं ना, तो सी को सर्वाधिक लाभ होगा। पहले 27 मिलता था, जब गलत तरीके से बंटवारा हुआ तो उसको 52 मिलने लगा, अर्थात 25 भाग का लाभ हुआ है। तो सर्वाधिक लाभ सी को होगा, लेकिन कितना होगा। तो अब ये बताओ इनका अनुपातिक योग, तो पूरा अनुपातिक योग 351 के बराबर है ना, तो ये देखेंगे 117 हो जाएगा। वैसे जब भी इंटरचेंज में ऐसे गुणा करते हैं ना इसका और इसका, तो वही टोटल आ जाता है। 13 गुणे देखो जोड़ लो 117, ये भी आ रहा होगा 117, ये तो ये यहीं से निकाल सकते हो टोटल। 13 नहीं है 117, यक्स बराबर 351 के, तो एक भाग बराबर कितना 13 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है शायद, 9 3 27, तो कितना बचेगा 9 3 27 8, 9 9 81, 13 39, 3 बचेगा, अर्थात यक्स बराबर 3 आ गया। एक भाग की वैल्यू 3, 25 भाग का लाभ हुआ। तो सी को लाभ होगा सर्वाधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ होगा, लेकिन कितने का होगा, तो ध्यान दें सर्वाधिक लाभ होगा ये 25 भाग का, तो 25 गुणे 3 रुपए बराबर 75 रुपए का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। ये तीसरा हम बताए हैं, अब यहां पर जगह नहीं थी तो हम 4 नंबर डिलीट मार दिए हैं। 25 × 75, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, अर्थात सी को सर्वाधिक लाभ होगा, वो भी 75 रुपए का लाभ होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या दिया गया है उस पर काम करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए रेशियो बी बराबर 3:5, सी रेशियो डी बराबर 3:4 दिया गया है। अब यहां पर ध्यान दो, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर सतत अनुपात नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक चीज दी गई है बी बराबर सी, अर्थात बी और सी बराबर दिखना चाहिए। क्लियर, तो बी और सी को बराबर करना है, तो ए रेशियो बी सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, तो इसमें इन दोनों को बराबर करना है, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, तो 3 का गुणा करोगे 3:5 गुणे कितना हो जाएगा
3 का गुणा, इसमें कितने का गुणा 3:4 गुणे 5 का गुणा हो गया। तो यह अनुपात कितना आया 9, ये कितना आया 15 आया, यह कितना आया 15, यह कितना हो गया 20। अब तो बी और सी बराबर की बात कर रहा था तो बराबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो आपकी फॉलो हो रही है। जब फॉलो हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B/C/D बराबर कितना हो जाएगा 9:15:15:20। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर अभी तक तो ऐसे लिखते थे क्योंकि बी और सी दोनों अलग हैं, लेकिन उसने कहा बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। तो इस प्रकार अर्थात जब जैसी कंडीशन बराबर करने की आए तो अब आशा करता हूं यह चीज आपको समझ में आई होगी कि मैं बराबर करके क्यों बता रहा था, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमेशा मिलता रहूंगा। तो आप चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जब प्यार हमें मिलता रहता है जैसा मिल रहा है तो आप उससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है। तो आशा करता हूं कि आप जुड़ेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।